टारगेट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज 16 जनवरी है और हम आज के सबसे महत्वपूर्ण समसामयिकों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं दुनिया भर में क्या चल रहा है। देखते हैं कि कैसे बड़े बड़े देश मिलकर टेक्नोलॉजी और ऊर्जा के भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं पैक्स सिलिका की। ये नाम सुनने में थोड़ा नया लग सकता है, लेकिन समझिए कि ये टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक नया और बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ये सिर्फ कोई मामूली ग्रुप नहीं है, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी पर किसका कंट्रोल होगा ये तय करने की एक बहुत बड़ी रणनीति है और ये पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को बदल सकती है। अब सवाल उठता है कि ये रणनीतिक गठबंधन होता क्या है। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो जब कुछ देश या संगठन किसी एक बड़े और जरूरी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हाथ मिला लेते हैं तो उसे रणनीतिक गठबंधन कहते हैं। ये लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, जैसे अपनी सुरक्षा को मजबूत करना, कोई नई टेक्नोलॉजी बनाना या फिर अर्थव्यवस्था में अपनी धाक जमाना। बात सीधी सी है, आज की दुनिया में अकेले चलना बहुत मुश्किल है, इसलिए ऐसे गठबंधन बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो इस पैक्स सिलिका का असली मकसद क्या है? चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहली बात, इसकी कमान अमेरिका के हाथ में है। दूसरा, इसका लक्ष्य है सेमीकंडक्टर और दूसरे जरूरी खनिजों की सप्लाई को पक्का करना। ये वो छोटी छोटी चिप्स होती हैं जिनके बिना हमारे फोन, कंप्यूटर, यहाँ तक कि कारें भी बस डिब्बे हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के मैदान में चीन के बढ़ते प्रभाव को टक्कर देना। ये तीनों ही आज की दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल मुद्दे हैं। चलिए अब दुनिया की खबरों से सीधा अपने देश पर आते हैं। इस हिस्से में हम देखेंगे कि हमारे देश में शासन और सेना से जुड़े क्या बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। और यहाँ महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। वहाँ के चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। सरकार की लड़की बहन योजना के तहत जो एडवांस मदद दी जा रही थी, उस पर फौरन रोक लगा दी गई है। ये एक ऐसा फैसला है जिसका असर हजारों लोगों पर पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये रोक लगाई क्यों गई? वजह है आदर्श आचार संहिता, जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। ये कुछ नियम होते हैं जो ये पक्का करते हैं कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हों। चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई भी सरकारी योजना वोटर्स को अपनी तरफ खींचने का जरिया ना बन पाए। अब जरा रक्षा की बात करते हैं। हमारी भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने साझा शक्ति नाम का एक बहुत ही दिलचस्प अभ्यास किया है। ये कोई आम मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं थी। इसमें सेना के साथ साथ आम नागरिक संगठन भी शामिल थे। इसका मकसद ये था कि अगर कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे बाढ़ या भूकंप, तो सेना और नागरिक प्रशासन मिलकर ज्यादा अच्छे से और तेजी से काम कर सकें। चलिए अब एक तेज रफ्तार राउंड में देश के अलग अलग कोनों से आई कुछ और जरूरी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। केरल में इस वक्त सियासी माहौल गरमाया हुआ है। वहां मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अगुवाई में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक सत्याग्रह रैली निकाली गई है। ये गांधी जी के दिखाए रास्ते पर एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन है। और वहीं दूसरी तरफ गुजरात के भावनगर में आत्मनिर्भर हुनर महोत्सव 2026 का आयोजन हो रहा है। ये महोत्सव वहाँ के लोकल कारीगरों और उनके टैलेंट को एक बड़ा मंच दे रहा है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन को जमीन पर उतारता है। ओके, अब हम अपना फोकस देश की आर्थिक सेहत, नई टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य से जुड़ी अहम बातों पर लाते हैं। इसमें एक जरूरी बैंकिंग रिपोर्ट है, एविएशन सेक्टर की एक बड़ी खबर है और एक हेल्थ अलर्ट भी है। इकोनॉमी के मोर्चे पर एक बहुत ही दिलचस्प डेटा सामने आया है। सेबी की एक रिपोर्ट बताती है कि दिसंबर 2025 तक बैंकों का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 82% पर पहुंच गया, जबकि टारगेट 75% का ही था। अब ये रेशियो होता क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये बताता है कि बैंकों के पास जितना पैसा जमा है, वे उसका कितना हिस्सा लोन यानी कर्ज के तौर पर दे रहे हैं। तो इस 82% का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार में लोन की जबरदस्त मांग है। लोग और कंपनियां घर बनाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और नई जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए बैंकों से खूब पैसा उठा रहे हैं, और ये एक मजबूत होती अर्थव्यवस्था का साफ संकेत है। टेक्नोलॉजी की दुनिया से भी दो जरूरी अपडेट्स हैं। पहली, भारत की नई नवेली एयरलाइन आकाशा एयर अब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA की ऑफिशियल मेंबर बन गई है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी ग्लोबल पहचान है। और दूसरी तरफ हमारी सरकार भाषिनी जैसे वर्कशॉप्स के जरिए AI को बढ़ावा दे रही है, ताकि अलग अलग भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन और बातचीत और भी आसान हो सके।
और अब स्वास्थ्य के क्षेत्र से एक थोड़ी चिंता वाली खबर। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के कुछ संदिग्ध मामले मिले हैं। इसके बाद केंद्र सरकार ने बिल्कुल भी देरी न करते हुए एक नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम को वहां भेज दिया है। ये वायरस काफी गंभीर होता है, इसलिए इसे फैलने से रोकने के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी था। और चलिए अब आते हैं हमारे आज के आखिरी सेक्शन पर, जिसमें हम पर्यावरण, खेल और सम्मान की दुनिया की कुछ बड़ी और अच्छी खबरों पर बात करेंगे। पर्यावरण को लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग अबू धाबी में हुई, जहां इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी IRENA के सारे सदस्य देश इकट्ठा हुए। इस मीटिंग में सोलर और विंड एनर्जी जैसी साफ सुथरी ऊर्जा पर जोर दिया गया और नेट जीरो लक्ष्यों पर भी बात हुई। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम जितना कार्बन प्रदूषण फैलाएं, उतना ही उसे सोखने का भी इंतजाम करें, ताकि क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सके। अब दो खबरें एक साथ। एक तरफ दुनिया में चीन, रूस और ईरान जैसे देश दक्षिण अफ्रीका में एक बड़ी नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में मध्य प्रदेश के मशहूर रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम अब महान पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। और अब खेल प्रेमियों के लिए, खासकर बैडमिंटन फैंस के लिए एक जबरदस्त खबर है। नई दिल्ली जनवरी 2026 में बैडमिंटन के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स में से एक योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन की मेजबानी के लिए तैयार है। ये एक सुपर 750 टूर्नामेंट है, मतलब दुनिया के सारे टॉप खिलाड़ी यहाँ खिताब के लिए भिड़ते नजर आएंगे। और आखिर में एक ऐसी खबर जो हम सबको गर्व से भर देगी। भारतीय सेना की मेजर स्वाति शांता कुमार को दक्षिण सूडान में शांति कायम रखने के उनके बेहतरीन काम के लिए एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। ये वाकई पूरे देश के लिए गर्व का पल है। उन्हें 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार मिला है। ये अवार्ड सिर्फ उनके साहस और उनकी मेहनत का सम्मान नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के सामने भारतीय सेना की बढ़ती हुई इज्जत और प्रतिष्ठा को भी दिखाता है। ये इस बात का सबूत है कि भारत दुनिया में शांति बनाए रखने में कितना बड़ा रोल निभा रहा है। तो आज हमने टेक्नोलॉजी से लेकर खेल तक कई बड़ी घटनाओं पर बात की, जिन्होंने देश और दुनिया में हलचल मचाई है। अब जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ता हूं। इन सभी डेवलपमेंट्स में से, चाहे वो टेक्नोलॉजी में नए गठबंधन हो, देश की अपनी नीतियां हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिला सम्मान, आपको क्या लगता है कौन सी एक घटना भारत के आने वाले कल पर सबसे गहरा असर डालेगी? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इन विषयों के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल अपनी तैयारी से जरूर जुड़ें। और हाँ, टारगेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। नमस्कार, टारगेट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 जनवरी 2026 और हम आज के कुछ सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स पर नज़र डालने जा रहे हैं। तो चलिए आज का ये सफ़र शुरू करते हैं। आज हम 4 अलग अलग हिस्सों में बात करेंगे। शुरुआत होगी अंतर्राष्ट्रीय खबरों से, फिर चलेंगे देश के एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी की तरफ, इसके बाद रक्षा और ऊर्जा पर बात करेंगे और आखिर में स्टेट और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें देखेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 1, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। देखते हैं कि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है और उसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है। हमारा पहला सवाल टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। सवाल है पैक्स सिलिका, जो हाल ही में काफी चर्चा में रहा। ये एक रणनीतिक गठबंधन है, तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? क्या ये चीन है, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन या फिर भारत? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, ये सिर्फ एक गठबंधन नहीं है, बल्कि सेमीकंडक्टर की ग्लोबल रेस में एक बहुत बड़ा दाव है। अमेरिका इस अलायंस के जरिए ये पक्का कर रहा है कि कंप्यूटर चिप्स और ज़रूरी खनिजों की सप्लाई चेन सेफ रहे, जो आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में किसी भी देश के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। चलिए अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, जिसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। सवाल ये है कि हाल ही में वो कौन सा यूरोपीय देश है जिसने इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री ट्रांजिट की सुविधा शुरू की है? और सही जवाब है बी, जर्मनी। ये भारतीय ट्रैवलर्स के लिए वाकई एक बड़ी राहत की बात है। अब जर्मनी के रास्ते कहीं और जाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। ये कदम दिखाता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते कितने मजबूत हो रहे हैं। वैसे इसी का एक और उदाहरण है नई दिल्ली में हो रहा योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो आप ग्लोबल स्टेज से आते हैं अपने देश की तरफ। सेक्शन 2, राष्ट्रीय प्रशासन और अर्थव्यवस्था।
आइए देखते हैं कि देश के अंदर क्या अहम फैसले लिए जा रहे हैं। गवर्नेंस से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी सवाल। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देते हुए किस योजना पर रोक लगा दी है? इसका सही जवाब है सी, लाडली बहना योजना। असल में होता क्या है कि चुनावों से ठीक पहले आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। इसका मकसद ये होता है कि कोई भी सरकार योजनाओं के जरिए वोटर्स को लुभा ना सके, तो बस निष्पक्ष चुनाव हो। इसीलिए इस योजना के तहत जो पेमेंट होनी थी उस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। अब एक नज़र इकोनॉमी की हेल्थ पर डालते हैं। एसबीआई की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट आई है। उसके हिसाब से भारतीय बैंकों का क्रेडिट डिपॉजिट यानी सीडी रेशियो कितना था? सही आंकड़ा है सी, 82%। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो बैंकों के पास जितना पैसा जमा है उसका 82% वो लोन के तौर पर दे रहे हैं। एक तरह से ये एक मजबूत इकोनॉमी का साइन है, क्योंकि लोग और बिजनेस तरक्की के लिए लोन ले रहे हैं। हालांकि जो आइडियल लेवल माना जाता है 75% का, ये उससे थोड़ा ज्यादा है, तो जाहिर है इस पर नजर बनी रहेगी। अच्छा, एक मजबूत इकोनॉमी के लिए देश की सुरक्षा और एनर्जी सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी है। तो चलिए अपने तीसरे सेक्शन में इन्हीं दो टॉपिक्स पर बात करते हैं, रक्षा और ऊर्जा। डिफेंस सेक्टर से हमारा पहला सवाल, सांझा शक्ति नाम का एक अहम अभ्यास हुआ है, तो इसे भारतीय सेना की किस कमान ने आयोजित किया है? इसे आयोजित किया था बी, दक्षिणी कमान ने। देखिए, इस तरह की एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी के वक्त सेना और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि पुलिस और हेल्थ सर्विसेज के बीच तालमेल बिठाने में ये बहुत मदद करती हैं, ताकि राहत का काम तेजी से हो सके। अब फोकस करते हैं एनर्जी पर, जो किसी भी देश की तरक्की का इंजन है। सवाल है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी IRENA की 16वीं बैठक कहाँ हुई? ये बैठक हुई थी सी, अबू धाबी में। IRENA जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने वाली एक ग्लोबल एजेंसी है, और इस बैठक का मेन फोकस था नेट जीरो का टारगेट, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां हम पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसें छोड़ना बंद कर दें। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मीटिंग UAE में हुई, जो पारंपरिक रूप से तेल का बड़ा प्रोड्यूसर है। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि दुनिया का झुकाव अब किस तरफ हो रहा है। और अब हमारे आखिरी सेक्शन में हम बड़े नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों से जरा हटकर राज्यों में हो रही ग्राउंड लेवल की तरक्की और टेक्नोलॉजी पर ध्यान देंगे। सेक्शन 4, राज्य और तकनीक। राज्यों से एक बड़ी दिलचस्प खबर, आत्मनिर्भर हनोल महोत्सव 2026। इसका भव्य आयोजन गुजरात के किस जिले में हो रहा है? ये हो रहा है एक भावनगर में। और जैसा कि नाम से ही साफ है, आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ रिलायंट। ये महोत्सव लोकल कारीगरों, किसानों और छोटे बिजनेस को अपना टैलेंट और प्रोडक्ट्स दिखाने का एक मंच देता है। ये वोकल फॉर लोकल की सोच को आगे बढ़ाता है और लोकल इकोनॉमी को मजबूत करता है। और हमारा आखिरी सवाल आज टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। भाषणी कार्यशाला का मेन मकसद भाषा के अनुवाद के लिए किस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है? इसका फोकस है बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर। भाषणी भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसका मकसद AI का इस्तेमाल करके भाषा की दीवारों को तोड़ना है। जरा सोचिए, ये टेक्नोलॉजी किसी भी भारतीय भाषा में तुरंत और सटीक ट्रांसलेशन कर सकती है। इससे एजुकेशन, हेल्थ और सरकारी सेवाओं तक हर किसी की पहुंच कितनी आसान हो जाएगी। तो ये थीं आज की कुछ खास सुर्खियां। हमने ग्लोबल टेक अलायंस से लेकर लोकल आत्मनिर्भरता के त्योहारों तक कई मुद्दों पर बात की। इस स्लाइड पर आप आज के सभी जरूरी पॉइंट्स को एक नज़र में देख सकते हैं। और आज की चर्चा खत्म करते हुए मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। आज हमने जिन भी खबरों पर बात की, उनमें से कौन सी खबर आने वाले समय में सबसे ज्यादा असर डालेगी? क्या वो टेक्नोलॉजी होगी, डिप्लोमेसी होगी, या फिर जमीनी स्तर पर हो रहा कोई बदलाव? आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी लेते रहिए और हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और जानकारी से भरे विश्लेषण के साथ।